कि इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा विभव के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट टाइप में ही पूछेगा। लॉन्ग टाइप में अगर पूछना भी होगा तो ये इस क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म पूछेगा, जैसे फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर। इसके द्वारा इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आगे इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में अक्सर ये टॉपिक होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अदर सेमेस्टर में भी है तो कोई बात नहीं। अगर ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो आप ये पूरा कोर्स फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से ही आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ प्लेलिस्ट में जितना भी पूरा यूनिट आपके कोर्स का होता है, पूरा यूनिट बिल्कुल क्रम से उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और किस यूनिट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके सारे वीडियोस बिल्कुल क्रम से मिल जाएंगे। अब जैसे ये वीडियो है तो ऑटोमेटिक ये जिस यूनिट का है उसी यूनिट के प्लेलिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ये जैसे 7वां यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी ये जो वीडियो है ये 7वां यूनिट का है। इससे पहले मैं कोई और यूनिट पढ़ा रहा था, तो वीडियोस अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो बहुत ही रैंडम तरीके से मिलेंगे, अरेंज नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट का प्रयोग करके पढ़ा कीजिए। प्लेलिस्ट में जाने के लिए या तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाइए, नहीं तो किसी भी वीडियो को उठाइए, जैसे यही वीडियो जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। अब ये जिस भी कोर्स का से संबंधित है, उस कोर्स के अगर 8 यूनिट हैं तो 8 यूनिट का बिल्कुल वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से कवर करेंगे तो पूरा कोर्स आपका बिल्कुल क्रम से कवर हो जाएगा। कोई भी मैं टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, सभी टॉपिक को बिल्कुल क्रम से पढ़ाया जाता है और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि सर जो पुराने वीडियोस हैं, जैसे इसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो कुछ पुराने वीडियोस हैं जो 5 महीना 7 महीना या पुराने हो गए हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या ये आज भी रिलेवेंट है। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोज़ नहीं बनाता जिसका ट्रेंड 1 महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत ही क्लासीफाई करके पढ़ा रहा हूँ कि किस टॉपिक को किस प्लेलिस्ट में कहाँ रखना है। तो ये वीडियो या कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आप 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, खैर 10 साल पुराना तो मेरा चैनल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप चाहे जितना पुराना वीडियो मेरे चैनल का अगर देख रहे हैं, अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, वो पढ़ाया जा रहा है, तो वो हमेशा रिलीवेंट बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल बाद ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के फिनोमिना जो हैं वो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की रिलेवेंट कभी भी कम नहीं होगी, भले ही आप इन्हें 10 साल बाद ही क्यों न देखें। तो ऐसा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप चाहे जितना पुराना वीडियो है आप उसको देख के आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको और भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के कमेंट का जवाब भी देता हूँ। अगर मुझे कोई लग रहा है कोई कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो उसको मैं वीडियो में कहीं ना कहीं उसको जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और इसको हम लोग कवर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसके बारे में मोटे तौर पे आप लोग सभी लोग जानते हैं, द एरिया सराउंडिंग ए बॉडी विद इन विच अदर बॉडी एक्सपीरियंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, ये किसी भी जनरल पिंड के लिए बोला गया है। अगर वो जो पिंड है, जो बॉडी है, अगर आप उसको फिक्स कर देंगे कि वो बॉडी हमारा अर्थ है, तो इसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग ग्रेविटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने आपको इसको डेफिनेशन बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसकी जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, कोई भी फील्ड हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हर फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, तो उसी प्रकार ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे द इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाई। तो आप लोग को याद है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू होती है। ये होता है बस उसी पैटर्न पे जब आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू एफ बाई यहाँ पे m हो जाता है मास। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास जिम्मेदार होता है, यानी किसी भी पार्टिकल में अगर मास है तो उस पार्टिकल के मास के कारण उसके चारों तरफ एक जो फील्ड डेवलप्ड होगा उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कारक होता है, कॉज होता है चार्ज। मास से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर किसी भी पार्टिकल पे चार्ज है तो उसके चार्ज के कारण उसके चारों तरफ एक जो
फील्ड डेवलप होता है, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उसी एनालॉजी पे एफ बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, निगेटिव जी एम इंटू एम। जैसे यहाँ पे ये पहले डायग्राम देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। अब अर्थ का मास m ले लेते हैं। अब इस अर्थ का मास है तो इसके मास के कारण इसके चारों तरफ जो फील्ड होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देते हैं। अब इस फील्ड में एक पॉइंट P पे कोई पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m। अब चूंकि ये पार्टिकल इस अर्थ के फील्ड में है तो इस फील्ड के कारण ये पार्टिकल एक फोर्स महसूस करेगा और उसी फोर्स की इंटेंसिटी या यूं कह लीजिए उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो फोर्स बटे उस पार्टिकल का मास। ठीक है, तो एफ बाई स्मॉल एम। अब एफ क्या है, ये कैपिटल एम यानी अर्थ मान लीजिए और स्मॉल एम इन दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और ये एक बटे में स्मॉल एम पहले ही से था, और ये आर कैप। आर कैप बताता है कि ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका डायरेक्शन इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को के मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। तो यहाँ पे ये आर कैप हो गया। अब यहाँ पे m से m कट जाएगा स्मॉल m, और ये रहा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास कैपिटल M एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक मास कैपिटल M, ये मान लीजिए ये है कोई बॉडी है। अब इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी r दूरी पर कितनी होगी, वो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होगी, आर कैप। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जिसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल नाम से एक लेक्चर पढ़ाया था, वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे उतना समय हम नहीं देंगे, बस फिर भी आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। अगर आप पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में ये पोटेंशियल है क्या, इसको हम विजुअलाइज कैसे करें, महसूस कैसे करें, तो एक मैंने टॉपिक पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के नाम से, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हमने बता दिया हिंदी में क्या है। एम द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान को अनंत से आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव होता है। ये तो मान लीजिए किताबी लैंग्वेज है, किताब में इस तरह से दिया है तो ठीक है, हम लोग उसी पैटर्न पे समझाते हैं, बट एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर आपको फील करना है तो वो जरूर से आप लोग वो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बोला कि कोई भी बॉडी है, उसका मास m है, तो उसके चारों ओर एक प्रकार का फील्ड डेवलप हो जाता है उसके मास के कारण, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस फील्ड का जो मेन कॉज है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है वो होता है मास के कारण। अब इस फील्ड के प्रत्येक पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। उस पोटेंशियल को हम लोग उस पॉइंट पे एनर्जी या कार्य करने की क्षमता के तौर पे समझते हैं, मैथमेटिकली नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ कि उसको कैसे उसको समझा जाता है। तो वहाँ पे हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। अगर बॉडी के बहुत पास लेंगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा उस पॉइंट का, दूर लेंगे तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। अब जरा सोचिए कि इस फील्ड में जो इसके अंदर जो पॉइंट है उनका तो कोई ना कोई पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा। जैसे जैसे हम बॉडी के पास आते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है उस पॉइंट का। तो जैसे जैसे बॉडी से दूर जाएंगे, मैथमेटिकली नंबर में मैं बोल रहा हूँ, साइन को ध्यान मत दीजिएगा, अभी दूर जाएंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कम होता जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक बार एक डॉग थ्योरी इसे मैंने बताया था, डॉग थ्योरी। अब उसको यहाँ पे डिस्कस करना पता नहीं सही होगा कि गलत, चलिए मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि कैसे हम पोटेंशियल समझ रहे हैं। जैसे देखिए, इस मास के कारण जो फील्ड उत्पन्न हुआ उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे। अब आप लोग सभी जानते हैं डॉग थ्योरी में क्या है कि एक कुत्ता है और आप जानते हैं कि सभी कुत्ते का एक एरिया होता है। तो मान लीजिए एक कुत्ता है और ये इसका क्या है, एरिया है। हर कुत्ते का एक एरिया होता है। अब उस कुत्ते के एरिया में अगर कोई दूसरा डॉग आता है तो उस कुत्ते को तुरंत पता चल जाता है कि उसके एरिया में एक डॉग आया है, कुत्ता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होता है। मान लीजिए ये बाहर से जो डॉग आया है वो इसके एरिया के एकदम ये जस्ट यहाँ पे है, मतलब एकदम इसके लास्ट सीमा पे है। तो ये डॉग क्या करेगा, इसको मान लीजिए भौंकता है और मात्र 2 बार भौंकने से ये डॉग क्या होता है, इसके एरिया से बाहर चला जाता है।
तो इस डॉग को, जो मेन डॉग है, इस बाहर से आए डॉग को भगाने के लिए कितनी बार भौंकना पड़ा? 2, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 2। लेकिन मान लीजिए जो बाहर से डॉग आया है वो और अंदर तक चला आता है और इसके एरिया में, बिल्कुल इसके कोर पॉइंट में आ जाता है। तो अब क्या करेगा ये जो डॉग है, इसको इस बाहर वाले को भगाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए, अब इसको बाहर भगाने के लिए इसको भौंकना पड़ता है 12 बार। 12 बार भौंकता है तब जाके ये इसके एरिया से बाहर जाता है। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? 12। यानी ये मतलब ये एक तरह से कार्य करने की क्षमता पे ये पोटेंशियल निर्भर करता है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 है। अच्छा, मान लीजिए ये पॉइंट जो पहला वाला था ए, इसको मैं कहता हूं बी। अब मान लीजिए इसको, डॉग को केवल बी पॉइंट से ए पॉइंट तक भेजना है, तब इसको कितनी बार भौंकना पड़ेगा? 12 माइनस 2 यानी 10 बार। अगर 10 बार भौंकेगा तो ये पॉइंट बी से यहाँ ए पे आ जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एग्जैक्ट डिफाइंड होता नहीं है मैथमेटिकली, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो ये एक तरह से आप इसको पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। समझ में आया? अब अच्छा, जब जैसे ही इसके क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं है, इसको भोंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे इसके फील्ड का इफेक्ट खत्म। इसीलिए चूंकि कोई भी बॉडी होता है, कोई भी मास होता है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज इनफाइनाइट होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। समझ में आया? इस केस में आप समझिए कि डॉग के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे उसको भोंकने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ पे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाहर का पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने वो पोटेंशियल को आपको समझाया है। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करते क्या है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, मास इसके चारों तरफ ये इसका फील्ड है, तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए जो कि यहाँ से r दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से एक पार्टिकल को धक्का देते देते कार्य करते करते यहाँ तक लाएंगे। जो हमने कार्य किया वही कार्य इसके पोटेंशियल के रूप में संचित हो जाता है और मान लेते हैं कि यही उसका पोटेंशियल है। अब इसको उल्टा सोचिए, उल्टा ऐसे सोचिए कि अगर इस पार्टिकल को वापस मुझे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से हटा के मुझे बाहर इनफाइनाइट पे भेजना है जहाँ पोटेंशियल 0 है, तो उसी के बराबर का कार्य हमें वापस करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके रेंज से, इसके क्षेत्र से बाहर हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये आप पोटेंशियल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी को ये निकालने का तरीका होता है। इसीलिए हम लोग वो इनफाइनाइट से किया गया कार्य निकालते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट r तक। इसको निकालने का एक तरीका होता है v इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल लिमिट इनफाइनाइट टू r। इनफाइनाइट टू r का मतलब यही हुआ, ये मास हुआ अर्थ, यहाँ पे ये, यहाँ से ये r दूरी है, हम इनफाइनाइट से लाते लाते यहाँ r दूरी तक लाएंगे और जो कार्य करना होगा वही हमारा पोटेंशियल होगा। तो वही वर्क निकाला गया है E डॉट डी आर। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं E का, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। समझ में आइए, पोटेंशियल का क्या हो गया? फॉर्मूला। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम बॉडी ऑफ मास m इज, ये अच्छा एनर्जी के फॉर्म में निकालना है, तो इसमें स्मॉल m का मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या, ये तो पोटेंशियल था, तो ये m इंटू वी, और ये एनर्जी के फॉर्म में, ये मतलब देखिए ये है पोटेंशियल और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने टॉपिक इसको समझा। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो एप्लीकेशन है इसका, खासकर जो एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।